दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश। आप सभी का बेसिक ट्यूशन वाला ब्रजेश यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आज इतिहास का क्लास 10th के समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। रूस के सांसद को कहते हैं, रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो रूस के सांसद को हम आपको कहेंगे, रूस के सांसद को ड्यूमा कहेंगे। रूस के सांसद को ड्यूमा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में की गई थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1909 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना मार्च क्रांति के समय मार्च क्रांति नहीं, लेनिन ने की थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन या मेजिनी या कौन बने थे? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो थे आपका स्टालिन बने थे। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत आपका 1862 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1862 ईस्वी में हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर देखिएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है पानी रखने का मिट्टी का बर्तन या पीने का बर्तन। रूस का सम्राट या रूस का सामान, तो रूस का सम्राट रूस में जार का अर्थ होता है। नौवां नंबर देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो ये था आपका रूस था। 11वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो आपका हो जाएगा यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो ये यूरोपियन समाजवादी लुई निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो था ना, यूरोपियन समाजवादी नहीं था। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12वां नंबर क्वेश्चन, बार एंड पीस, बार एंड पीस, बार एंड पीस, बार एंड पीस की रचना, बार एंड पीस की रचना कौन किए थे? बार एंड पीस की रचना कौन किए? तो बार एंड पीस की रचना आपका कॉल मार्क्स किए थे। कॉल मार्क्स जो थे बार एंड पीस की रचना किए थे। बार एंड पीस की रचना टोलस्टॉय किए थे। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 1921 में नई आर्थिक नीति और 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। ब्रेस्टोलिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो इसका संधि जो हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। देखिए 18 पूछा हुआ है, 24 से पूछा हुआ, 25 में भी आने की संभावना है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी आपका प्लेखानोव था। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन आपका हो जाएगा भ्रष्ट पादरी जो था, राष्ट्रपुतीन था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना आपको कार्ल मार्क्स ने की थी। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, रूस का सम्राट को कहा जाता है, रूस के सम्राट को कहा जाता है, रूस के सम्राट को कहा जाता है जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 25वां नंबर देखिए, कार्ल मार्क्स ने किसके द्वारा मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके द्वारा मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो आपका एंजिल्स के द्वारा मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26वां नंबर क्वेश्चन,
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन की राजकुमारी थी। ब्रिटेन की राजकुमारी थी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स एंड हिंगल्स। कार्ल मार्क्स एंड हिंगल्स जो थे समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जो डोंग्स, कार्ल मार्क्स है। तो इसमें हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब लिखा गया था या प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका 1848, 1864, 1867 या 1883। तो आपका हो जाएगा 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व बोल दे तो आपका हो जाएगा लेनिन। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार 1888 के रविवार को, 1889 के रविवार को, 1905 के रविवार को, इनमें से कोई नहीं। तो खूनी रविवार जब हो जाएगा तो 31वां नंबर क्वेश्चन देखेगा, खूनी रविवार किसको कहा जाता है? तो 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम और अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो था वो किसने लिखा था? तो लिखा था आपका लेनिन लिखा था। किसने लिखा था? लेनिन लिखा था। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 34वां नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? एक मूवी भी आया क्वेश्चन से, लाल सेना का गठन टोटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? टोटस्की ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार 33वां नंबर को देखिएगा, रूस 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 में अल्पमत वाला दल कौन था? रूस में अल्पमत मतलब कम मत वाला दल कौन था रूस में? 33वां नंबर क्वेश्चन, रूस में अल्पमत वाला दल कौन था? तो रूस में अल्पमत वाला दल जो था आपका मेंशेविक का दल था, जो अल्पमत वाला दल था। 34वां नंबर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किस संस्था द्वारा की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गया था। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका इसका ड्यूमा का गठन जो था 1905 ईस्वी में किया गया था। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया था? किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया था? तो आपका बेस्ट लियो वत्स की संधि के तहत रूस बाहर हो गया था। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक आपका 37 का हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इस प्रकार हमने 37 क्वेश्चन का सीरीज की है। तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।